जैसे टिकैत लठैत कठैत की हम बात कर रहे हैं, मान लो तीन हम बिल्कुल ये ऐत 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 जो आ रहा है ना, तो अंतर क्या क्या आ जाता है, क्या अंतर आ जाता है? बस सबका उद्देश्य क्या होता है? सब उद्देश्य तो एक ही होता है ना कि किसानों की लड़ाई लड़ो। जो दिल्ली रोक दे वो टिकैत, जो लठ चलाए वो लठैत, और जो शरीफ उत्तराखंडी वो कठैत। उमेश कुमार को संत उमेश कुमार कहेगी। ये कार्य संत और महात्माओं का होता है, ये माला वाले नहीं भाला वाले संत हैं। जब आप किसान यूनियन की बात करेंगे तो बहुत से अलग 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 ग्रुप बने हुए हैं। आपका अपना एक ग्रुप है, हर व्यक्ति का अलग अलग ग्रुप है ना? तो अब खैर ग्रुपों के बारे में बात तो नहीं करूँगा क्योंकि विषय तो आज अलग है। अदरवाइज़ मैं ग्रुप में ही जाता और ग्रुप में टिकैत कठैत लठैत मैं सारी बातें कर लेता, लेकिन उसके बारे में चर्चा। और बलराम जो आपने बोला, मतलब हर दिन मैं समझता हूँ कि अलग अलग किसान यूनियन का ग्रुप बना हुआ है। दोस्तों, किसान की बात मैं करूंगा नहीं आज, क्योंकि आज वो विषय नहीं है। विषय आज ये है कि आज 22 कन्याओं का जो विवाह है वो हो रहा है। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे जो भारतीय किसान यूनियन बलराम है, वो श्री कृष्ण बलराम जी के नाम पर जो आदि किसान थे, किसी धर्म, किसी जाति, किसी गोत्र के व्यक्ति के नाम पर ये यूनियन नहीं है। और रही बात जो आज ये विवाह हो रहा है अपने खर्च पर। अच्छा, आपका सबसे अब आदि किसान मतलब आदि पुरुष अभी फिल्म आई थी, टिकट के नाम पर नहीं है। कोई अंतर क्या है? मतलब टिकैत लठैत कठैत अगर हम बोल देंगे तो क्या अंतर क्या है? अंतर ये है कि वो एक जाति और एक गोत्र की यूनियन होती हैं। कोई तोमर है तो उसका गोत्र है तोमर, कोई टिकैत का गोत्र है तो उनके गोत्रों के जाति के नाम पर। बलराम जी आदि किसान थे, इसमें सब धर्म सभी जातियों के किसान हैं और सीमांत किसान की लड़ाई लड़ते हैं। और आंदोलन से ज़्यादा हम अपनी कलम दवात पर यकीन रखते हैं, संवैधानिक तरीके से हम किसान की लड़ाई लड़ते हैं। चलिए, मैं अब बाकी विषय बाद में बात करूंगा। अब मैं इसी विषय पे बात कर लेता हूं कि पहला जो किसान यूनियन था किसका था, कौन सा बना था? देखिए, इतना तो मुझे जीके क्वेश्चन तो उसका मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। लेकिन हाँ, मैंने जो कमी देखी कि आपका कब बना? हमारा जो है 1 वर्ष पुराना है। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आदि किसान है, बनाया आपने अंत में, ऐसा कैसे? आदि किसान की परिपाटी को देखकर, उन्हें देखकर समझकर, उनके नाम पे, उनके आदर्शों पर बनाया है। जो कमियां अन्य यूनियनों में देखी, वो कमियां यहाँ ना रहें, उनको दूर किया जा सके, इसलिए भारतीय किसान यूनियन बलराम का गठन किया गया। वही तो कह रहा हूँ कि जब पुराना इतना देख लिया, इसके बाद 1 साल पहले आप बनाते हैं, और जबकि जब हम आदि किसान की हम परिभाषा दे रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि मतलब आदि किसान की परिभाषा है और बहुत अंत में जाकर के शुरू कर रहे हैं आप? मेरा जन्म ना आज से 30 साल पहले हुआ है, 3000 साल पहले नहीं हुआ भैया। लेकिन सोचने वाली बात है। ये थॉट जो है कहीं ना कहीं बाकी लोग के मन में भी आना चाहिए था। जैसे हमारे टिकैत जी हैं, तो टिकैत जी का अलग है बिल्कुल। जैसे टिकैत लठैत कठैत की हम बात कर रहे हैं, मान लो तीन हम बिल्कुल ये ऐत 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 जो आ रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा प्रोनाउंस होता है। कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं अच्छा ये अलग अलग जो किसान यूनियन है। तो अंतर क्या क्या आ जाता है, क्या अंतर आ जाता है? बस सबका उद्देश्य क्या होता है? सब उद्देश्य तो एक ही होता है ना कि किसानों की लड़ाई लड़ो, किसानों का भूमि अधिग्रहण हो रहा है उसके खिलाफ लड़ लो, यही तो होता रहता है कि कुछ अलग अलग है। क्या कर लेते हैं? सर, आपने कहा ना लठैत, तो मैंने कहा कि हम संवैधानिक तरीकों पर यकीन रखते हैं, कलम दवात पर यकीन है, लठ पर नहीं है। भारत माता की जय। अच्छा, कठैत का मतलब क्या होता है? सर, मुझे नहीं पता। मैं मतलब क्योंकि लठैत में लठ रखते हैं, कठैत में क्या रखेंगे? कठैत तो एक गोत्र है हमारे यहाँ पर्वतीय मूल का। टिकैत भी समझता हूँ, लठैत भी समझता हूँ। अब कठैत हमारे यहाँ पर्वतीय मूल के बहुत सीधे साचे शरीफ उत्तराखंडी लोग हैं, उन्हें बदनाम ना करें आप। वो लठैत नहीं होता, कठैत शरीफ आदमी होता है। कठैत शरीफ आदमी होता है। और टिकैत? नहीं, टिकैत तो शामली के हैं। नहीं, शामली के नहीं, मगर टिकैत मतलब क्या होता है? मतलब आप इनको कह रहे हैं कि उससे कितना बड़ा लेकर के जाएंगे टिकैत को? दिल्ली रोक दे वो टिकैत, जो दिल्ली रोक दे वो टिकैत, जो लठ चलाए वो लठैत, और जो शरीफ उत्तराखंडी वो कठैत। तो बलराम किसको बोलेंगे फिर? हम। चलिए, ये आप इन विषयों को समझिए, और मैं समझता हूँ कि इन सब विषयों को लेकर के भी हम आते रहेंगे। जिस विषय पे बात करनी थी वो विषय हम करेंगे बाद में बात। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये सारे जो यूनियन किसान यूनियन बने हैं, इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और सबका उद्देश्य कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि विधायक तो 70 हैं उत्तराखंड में और 4000 से ऊपर हैं हिंदुस्तान में। लेकिन हमारे विधायक उमेश कुमार जी ने अपने व्यक्तिगत खर्चों पर उन कन्याओं की डोली उठाई है जो परिवार सक्षम नहीं थे। हर किसी का सपना होता है कि बेटी की डोली उठे। तो आज से हमारी किसान यूनियन बलराम उमेश कुमार को संत उमेश कुमार कहेगी। ये कार्य संत और महात्माओं का होता है। यही लगातार ना उपाधि पे उपाधि मिल रहा है।
मैं अभी किसी से कोई कह रहा जी विधायक बन चुके सांसद बनाएंगे, कोई कह रहा जी सांसद तो बनाएंगे इनको तो है मुख्यमंत्री बनना चाहिए, आप कह रहे संत बनना चाहिए। और सबकी गद्दी जो है, सबकी गद्दी छीनेंगे आप हैं? नहीं सर, हम गद्दी नहीं छीनेंगे। हम हाँ, तो जब आप संत बना देंगे, अब वो संत के बाद आप कहेंगे महामंडलेश्वर बनाना है, फिर आप कहोगे आचार्य महामंडलेश्वर बनाना है, फिर आप शंकराचार्य बनाओगे आप, है ना, फिर आप दरबार भी चलाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि सबकी कुर्सी आप ही ले लोगे। सर ये माला वाले नहीं, भाला वाले संत हैं। माला वाले संत नहीं है, महामंडलेश्वर नहीं है उमेश कुमार जी। उमेश कुमार जी मन से संत हैं। राजनीति का जो तुष्टिकरण हो रहा है, जो अपराधीकरण हो रहा है, वो कैसे रुकेगा अगर उमेश कुमार जैसे व्यक्ति, जैसे व्यक्तित्व नहीं आएंगे। आप ये देखो कितनी नई परिपाटी है, अपनी विधायक निधि सबको मिलती है, विधायक की तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह को खुद ना खाकर यहाँ इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, तो क्या उमेश कुमार संत महात्मा नहीं है? मेरा प्रश्न आपसे है पत्रकार बंधु। तो देखिए मतलब लॉजिक है ना भाई, ये लॉजिक आप ढूंढेंगे। आप जहाँ जहाँ जिस विधानसभा में जाएंगे, संसदीय क्षेत्र में कहीं जाएंगे, हर इंसान का अपना एक लॉजिक है, और अपने लॉजिक से किसी भी चीज़ को उसकी पुष्टि करने का काम जो है हर एक व्यक्ति कर रहा है। आपके हिसाब से संत, और संत भी वो माला वाले नहीं है जी, भाला वाले हैं, और भाला वाले भी हैं तो कैसे हैं जी वो? ये राजनीतिकों के खिलाफ वाले संत हैं या फिर कौन से वाले संत हैं? क्योंकि बहुत से संत तो राजनीतिकों के साथ लेकर चल रहे हैं, आप ये वाले संत कैसे हैं? ये चोरों के खिलाफ भाला और अच्छों के खिलाफ माला, वो अच्छों के लिए माला, चोरों के खिलाफ भाला। ये इसको कहते हैं शानदार इम्प्रोवाइजेशन। आप तुरंत इम्प्रोवाइज करते रहिए, और मैं समझता हूँ आगे चल करके प्रवक्ता बनेंगे तो बनेंगे, बाद में जरूर चर्चा करेंगे। देखते रहिए दोस्तों द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।